एवरीवन वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल में कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अलग अलग सेंटर का रिव्यू देने वाला हूं। जैसे गोरखपुर हो गया आप लोगों का, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ में कुछ नहीं हुआ। जैसे दिल्ली में का हो गया, लखनऊ का हो गया यहाँ, और चंडीगढ़ का हो गया। इन सभी सेंटरों का मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगा, कानपुर का भी दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटर पे कुछ नहीं हुआ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। प्रयागराज का भी मिलेगा आपको आज ही में, उधमपुर का भी मिल जाएगा। तो लगभग मैं सबका कुछ ना कुछ आप लोगों को इस पॉइंट आज की वीडियो में बता ही दूंगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गोरखपुर से, ठीक है। तो गोरखपुर में क्या हुआ? तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा कौन से कैंडिडेट वहाँ पे देखिए फर्स्ट दिन क्या हुआ कि इसकी ये पता है, ये जो रिव्यू है वो 3 तारीख का है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट दिन क्या हुआ कि जो भी कैंडिडेट आपके स्किन और आई वाले थे उन्हें चेक किया, और कलर विजन वाले को, ठीक है। और उसमें से कलर विजन वाले को अनफिट कर दिया, और साथ में जो भी पॉइंट था, लगभग यहाँ पे आप लोगों को 15 बच्चों को उन्होंने बुलाया था, ठीक है। बुलाया है ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड लेने के लिए, ठीक है। 15 बच्चों को क्यों किस लिए बुलाया है? ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड लेने के लिए, ठीक है। यहीं पे आप लोग का 70 एनफोर्स AFH रिपोर्ट करने के लिए लोगों को बोला है, ठीक है। और उसमें से और जिनका 2-3 पॉइंट है उन्हें 2-3 दिन लग रहा है वहाँ पे गोरखपुर में, और जिनका ज़्यादा पॉइंट है जैसे कि 3-4 पॉइंट है उन्हें 4 से 5 दिन लग रहा है, ठीक है। और साथ में जो वो लोग टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को गोरखपुर का हो गया, गोरखपुर में यही चल रहा है लगभग। आप लोगों का वहाँ भी कंफर्म नहीं कि कितने को वो फिट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ कंफर्म मैं कर दूँ कि जिनको मिल्ड और माइनर और मॉडरेट DNS है उन्हें फिट कर दे रहे हैं, उन्हें ऑपरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑपरेशन वाले भी फिट हो रहे हैं, ठीक है। और LFT का भी पॉइंट क्लियर हो जा रहा है वहाँ, LFT स्कोलिसिस ये सब पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। और लखनऊ, अब मैं लखनऊ पे आता हूँ। तो लखनऊ में क्या हो रहा है कि ECG BP ये इस वाला आराम से फिट हो जा रहा है, सारे के सारे फिट हो जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में जिनका भी ये इसमें मेजर प्रॉब्लम है लखनऊ में, वही मेन रूप से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। चंडीगढ़ में क्या हो रहा है कि चंडीगढ़ में भी कुछ हो नहीं रहा है, केवल आप लोग को बुला रहे हैं, वहाँ पे डेट दे रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, और उसके बाद आप लोग को अगले दिन बुला दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी चंडीगढ़ में वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे बुला कर टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। गुवाहाटी सेंटर का भी मैं कुछ बता देता हूँ। तो एक गुवाहाटी सेंटर में वही हुआ था कि 39 बच्चे थे, उसमें से 37 को अनफिट कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कानपुर सेंटर पे आते हैं। तो कानपुर सेंटर पे 12 को ग्रीन कार्ड मिला है और 1 को रेड कार्ड मिला है। कितना को? 12 को ग्रीन कार्ड और 1 को रेड कार्ड। और देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है कि 4 मार्च का ये है दिल्ली का। तो 4 मार्च को लोगों को बुलाया, 12 बजे तक बैठाया, और साथ में कुछ चेक नहीं किए, वो लोग को फिर से रेफर कर दिए। और जिनका वेट था, वेट वालों को वो लोग बोल दिए कि आप लोग 12 अप्रैल को आइएगा, 12 अप्रैल को आप लोग का वेट चेक करेंगे, और वेट चेक करने के बाद आप लोग को डायरेक्ट क्या करेंगे कि आप लोगों को वहाँ से आप लोग का अगर वेट नॉर्मल होगा लगभग सभी को ग्रीन कार्ड दे देंगे। उन्होंने ऐसा डायरेक्ट बोला कि सभी को ग्रीन कार्ड लगभग दे देंगे, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और कि उन लोगों को 12 बजे बुला के बैठाया और सभी को डेट दिया अलग अलग, जिनका पॉइंट था उस हिसाब से उन्हें डेट दिया। 12 मार्च के बाद का और 12 मार्च के आसपास में ही डेट मिला है, ठीक है। और 12 अप्रैल को ही वो लोग ग्रीन कार्ड दे देंगे, ठीक है। यही सब हो रहा है। और चंडीगढ़ में क्या हो रहा है मेन रूप से कि चंडीगढ़ में जो भी है आर्मी वाले, अभी वहाँ पे आर्मी की रैली हुई थी ना, तो आर्मी वाले का पहले चेक हो रहा है। उन लोगों को बुलाकर नया डेट्स दे दे रहे हैं, और बस उन लोगों का टाइम पास कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में और कुछ नहीं हो रहा है। प्रयागराज में क्या हो रहा है कि 10-15 बच्चों को का उसमें से उन्होंने क्लियर किया, मतलब कि चेक किया, और उसके बाद उन्हें वो लोग अगले दिन के लिए, मतलब कि अभी वो लोग को डेट नहीं दिए हैं, ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड के लिए नहीं बताए हैं, बस वो पॉइंट नोट करके डायरी में लिख ले रहे हैं। उसमें से 10-15 बच्चों में से ECG वाले थे, वेट वाले थे, BP वाले थे, ठीक है। और किसी को पता नहीं चला कि कौन फिट है कौन अनफिट है। उधमपुर में भी क्या काफ़ी अच्छा मेडिकल हो रहा है। इसमें केयरिंग एंगल वाले, नौकनी वाले एक अनफिट हुए हैं, और पाइल्स वाले जो थे उसमें से 4 में से 3 अनफिट हो गए और 1 फिट हो गए, ठीक है। ECG ऑल अनफिट। ECG क्या हो रहा है कि सभी अनफिट, और BP वाले भी सभी अनफिट। उधमपुर का आज का है, इससे पहले का भी मेरे पास उधमपुर का वीडियो था, उसको मैं बताऊंगा, उसमें सब बहुत सारे बच्चे फिट हुए हैं।
और अभी उधमपुर में ईयर वाले और डेंटल वाले का भी चेक नहीं हुआ, उन लोग का भी वो रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। और एक ओवरवेट वाले थे, उसे भी अनफिट कर दिया है। तो उधमपुर का भी हाल बुरा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को इतने सेंटर का रिव्यू था। और कुछ सेंटर का जैसे कि आप लोगों को मुझसे पूछ रहे थे, आप लोग कौन सा सेंटर का मेरे से पूछे थे। दिल्ली बेस हॉस्पिटल का आप लोग को बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो दिल्ली बेस हॉस्पिटल का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो 4 मार्च से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ का मैं आपको बताया। चंडीगढ़ का भी सेम ही हाल है कि अभी आर्मी वाला का हो रहा है, उन लोगों को केवल बुला के डेट बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रयागराज वाले का ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। कानपुर वाले का भी ठीक ठाक चल रहा है। कानपुर वाले कल एक जो था वो दलाल के चक्कर में था, तो उस पर तो वो हो गया, मैं आप लोग को वीडियो बना के बताया ही था। और नेक्स्ट आप लोग को गुवाहाटी सेंटर का भी हाल पता ही है। मतलब इस बार जो ये रीमेडिकल हो रहा है वो काफ़ी ही मतलब कि ख़राब हो रहा है। देखिए अभी काफ़ी दिन तक रीमेडिकल चलेगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, हमको लग रहा है अभी 1 महीना से ज़्यादा रीमेडिकल चलेगा। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगी कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल पे बस बंद नहीं रहना है। और पीएसएल का वीडियो आप लोग का आ जाएगा, इनरोलमेंट में कितना कट जाएगी, कितना नंबर वाले सेफ हैं, सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी एक बार ये सारा कुछ रीमेडिकल का क्लियर हो जाए डाटा, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फिर भी एक बता दूंगा, उसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।